अच्छा, आप जरा देखिएगा तर्जुमे की तरफ। ये तर्जुमा आपके सामने है। अच्छा, ये तर्जुमा कौन सा वाला है, जरा सा बताती चलूं मैं आपको। देखें, अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं इबारत बराए लफ्जी तर्जुमा, फिर इसके बाद है मानवी तर्जुमा। हमें दोनों करने हैं, ठीक है। दोनों किस तरह करेंगे हम, ये मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ कि आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाए कि तर्जुमा हमें करना किस वे में है। एक तो तरीका मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। अब आपको मैं तर्जुमे के एग्जाम के हवाले से बता रही हूँ बेटा कि आप किस किस तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। आदिल बेटा अपना माइक खोलिए। वैसे हमारी वर्कशीट में नहीं है। क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये हमारी वर्कशीट में नहीं है। नहीं नहीं, वर्कशीट से हटके दे रही हूँ ये मैं आपको, ये वर्कशीट से हटके दे रही हूँ काम। ये वो काम वर्कशीट होता वाले है ना हमें जब करना मैं है। क्लास करवा रही होती हूँ। वर्कशीट जो आपको वर्कशीट। मिलती है ना, वो तो आपके थोड़े काम के लिए होती हैं और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस होती हैं। फिर जब कभी मैं पलट कर आती हूँ तो फिर काम करवाती हूँ, ठीक है। तो ये जो इस वक्त आपके सामने है, ये इबारत बराए लफ्जी तर्जुमा, जरा आप पढ़िएगा बेटा। द फ्लाइट टाइम आदिल रीड फ्रॉम करें। कराची टू लाहौर इज अबाउट 2 hours. The flight time from Karachi to Lahore is about 2 hours. पढ़ते जाओ। We took the 8 a.m. flight and reached Lahore at 9:45 a.m. The weather and route was clear and the journey was comfortable. Lahore is very pleasant these days with cool weather and greenery and flowers all around. वेरी गुड, तर्जुमा पढ़िए। कराची से लाहौर तक परवाज का वक्त तकरीबन 2 घंटे है। हमने सुबह 8 बजे की परवाज ली और पौने 10 बजे लाहौर पहुंचे पहुंच गए। रास्ते में मुतला साफ था और सफ़र आरामदा था। आजकल लाहौर आबो हवा बड़ी खुशगवार है। मौसम भी खुशकी है और हर तरफ सब्ज और फूल हैं। देखें, ये वो ट्रांसलेशन है जो लफ्जी तर्जुमा हम करते हैं ना, जो हमने सीख लिया, जो प्रोसेस हमने सीख लिया वो ये है। हमने क्या किया, हमने पहले जुमलों को सेट किया, इसके बाद हमने उठा के उनको उर्दू में यहाँ लिख दिया। एक होता है फिगरेटिव ट्रांसलेशन, मानवी तर्जुमा, ये आपके सामने आ रहा है। ये तो जस्ट आपके समझाने के लिए था, ये काम मैं आपसे उतारने के लिए कहूंगी। और ये पढ़ने के लिए मैं कह रही हूँ इस वक्त जोहेर बेटा, जोहेर रीड कीजिए इंग्लिश और फिर उर्दू। बस लिखना ये है वाला है। द नॉवेल दस्तक ना दो। हाँ, इस कहाँ से लेकर? पढ़े पढ़े। द नॉवेल दस्तक ना दो बाय ऋषि, क्लियर पढ़े नजर नहीं आ रहा मुझे सही तरह। क्यों, मेरी तरफ से तो स्क्रीन साफ है। अच्छा, आप रुकिएगा, मैं किसी और से कहती हूँ, आप रुक जाओ बेटा। हाँ, डिस्टिंग्विश अब सही है। वेट वेट वेट, रुक जाओ, नो इशू। दानियाल माइक खोलिए अपना। दानियल है ही नहीं क्लास में। दानियाल क्लास में नहीं है, इन होके गायब हो गए दानियाल साहब, मुझे लग रहा है। हाँ, खोल के चला जैन गया। रहमान माइक खोलिए। जी मिस। जैन बेटा जरा इंग्लिश पढ़िए इसकी। The novel Dastak Na Do by distinguished writer Altaf Fatima is a classic in Urdu literature set against the backdrop of pre and post partition summation. The story describes how people deal with the changes brought about by destiny. The novel moves ahead through the main characters, the child गेती आरा, Geeti Ara and the चाइना मैन। Chinaman Safdar who sells Chinese goods. ठीक है, तर्जुमा पढ़ो जैन बेटे इसका। मिस वो उर्दू आपको पता है माशाल्लाह है। कोई बात नहीं बेटा, माशाल्लाह है, कोई मसला नहीं, इल्लल्लाह भी हो जाएगी, आप पढ़े तो सही। नामवर मुसन्निफा। नामवर मुसन्निफ अल्ताफ फातिमा का नावल हम्म। दस्तक ना दो उर्दू अदब का एक
क्लासिक शाहकार है। आकार है। बर तकसीम बरे ज़गीर सगीर। तकसीम बर्रे सगीर से पहले और बाद के पास मंजर में लिखी गई ये तहरीर बताई है कि लोग तकदीर के हाथों हालात से कैसे समझौता करते हैं। इस वेरी गुड। कहानी के दो हम किरदार हैं जिनके जरिए सिलसिला आगे बढ़ता है। एक अ, बच्ची बच्ची गिरती गेती आरा। गिरती आरा और दूसरा चाइना मैन। चाइना मैन सफदर ठीक। जो पुलिस जो नहीं चीन की चीन की मज, मजनूआत मसनूआत घरों पर ला कर फरोख्त करता फरोख्त। अच्छा, फरोख्त थैंक यू बेटे। अच्छा तो पढ़ा है आपने, क्यों डरते हैं आप इतना? अच्छा, अब आपने क्या करना है सब बच्चों ने? बेटा अब मैं इसे समझा रही हूँ, इसके बाद आपने, बल्कि एक काम करें, पहले जरा इसे उतार लीजिए सब, जितने इस वक्त बैठे हैं सबसे मेरी गुजारिश है, इसे जल्दी जल्दी कॉपी में उतार लीजिए। ये इंग्लिश भी उतारिए पूरी, और ये उर्दू भी। फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। आपको थोड़ा सा फर्क बताना है मुझे, मानवी तर्जुमे का और लफ्जी तर्जुमे का। जितने बच्चे इस वक्त क्लास में हैं, बेटा इसको लिख लीजिए प्लीज। स्क्रीन सामने है, इसको जल्दी जल्दी उतारना शुरू कीजिए। तमाम बेटे जल्दी जल्दी, तमाम लोग जल्दी जल्दी उतार लो इनको। इंग्लिश भी उतारो और उर्दू भी जल्दी जल्दी क्विकली। ये फिनिश करो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ, ठीक है?
बेटा उतार लिया आप लोगों ने तो यस कर दीजिए मुझे, ठीक है? नो मिस अभी नहीं। नो मिस। ठीक है, आप उतार लें, आराम से उतार लें। विवाह का काम हो गया, और बाकी लोगों का? बाकी लोग भी मुझे रेज हैंड कर दीजिए बेटे। आदिल, जैन, जैनुल आबिदीन, जुहेर, हो जाए तो रेज हैंड कर लें प्लीज। ठीक है बेटा, मैं समझा रही हूँ इसको, जरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिख चुके हैं आप लोग? माइक खुला हुआ, यस कर दीजिए। मिस कर लिया है। ओके, आदिल? जी मिस। ठीक है, जुहेर? जी मिस हो गया। ओके, अब देखिए इसको समझिएगा। द नॉवेल दस्तक न दो बाय द डिस्टिंग्विश्ड राइटर अल्ताफ फातिमा इज अ क्लासिक इन उर्दू लिटरेचर, है ना? अब हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं पहले वर्ड टू वर्ड कर लो, हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड हम कर रहे हैं तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि बाय द, बाय हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जरिए के लिए, है ना? तो अब यहाँ जो हमारे पास जो मानवी तर्जुमा आ रहा है, अब यहाँ हम जो तर्जुमा करने जा रहे हैं, ये तर्जुमा हमारा जो कहलाता है, ये मानवी इस हवाले से कहलाता है कि हम पूरे पूरे पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं अच्छी तरह, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसे अंडरस्टैंड करते हैं, और आफ्टर अंडरस्टैंड हम ये देखते हैं कि हम इसका तर्जुमा क्या लिख सकते हैं जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो। बाद औक़ात आपके पास जो पैराग्राफ आ रहे होते हैं वो कभी किसी यूं समझ लीजिए कि कभी किसी परिंदे के हवाले से आ गए। जैसे एक पैराग्राफ आ चुका है वॉल्चर के हवाले से, जिसे गिद्दी कहते हैं, तितली के हवाले से आया कोकोन, या किसी शख्सियत के हवाले से आ गया। तो हम ये देखते हैं कि जो पैराग्राफ सीआई में आ रहे होते हैं वो किसी न किसी टॉपिक पर जरूर होते हैं।
अच्छा, ये टॉपिक जो आपका ये अदब के हवाले से, अब जब अदब के हवाले से, तो अदब में हम उर्दू के हवाले से कुछ मखसूस किस्म के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? इंग्लिश में भी अगर हम वर्ड टू वर्ड करें लफ्जी तर्जुमा, लफ्जी हम कर तो लेंगे लेकिन वो तर्जुमे में खूबसूरती पैदा नहीं होती है। तो यहाँ जब हम वर्ड टू वर्ड करते हैं, अब देखें मैं इसी लाइन के हवाले से सिर्फ बात करना चाहूंगी। नामवर मुसन्निफा अल्ताफ फातिमा, अब देखें यहाँ क्या है, डिस्टिंग्विश्ड राइटर अल्ताफ फातिमा आ गया, का नॉवेल दस्तक न दो, ये ना, द नॉवेल दस्तक न दो बाय द डिस्टिंग्विश्ड राइटर अल्ताफ फातिमा। तो इसकी मीनिंग पूरी क्या आ रही है, नामवर मुसन्निफा अल्ताफ फातिमा का नॉवेल दस्तक न दो। अब यहाँ ये नहीं क्या कि बाय जरिए लगा दिया हमने बीच में। क्लियर हो रही है मेरी बात? इज अ क्लासिक इन उर्दू लिटरेचर, अब वो उर्दू अदब का एक क्लासिकी शाहकार है। इतनी बात समझ आई कि ये उर्दू अदब का एक क्लासिकी शाहकार है। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्री एंड पोस्ट पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट। अब सिर्फ हम यहां तक बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि प्री एंड पोस्ट पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट, तकसीम बरे सगीर से पहले, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्री क्या है और पोस्ट क्या है। ठीक है, प्री पहले, ये वही वाली बात आ गई ना, पोस्ट बाद की बात हो रही है, पार्टीशन तकसीम, सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर। तो तकसीम बरे सगीर से पहले और बाद में, ये वाला आ गया मीनिंग इसका। मिस इन ये दोनों में से सही कौन सी है? क्या कह रहे हैं बेटा? इन दोनों में से सही कौन सी है? दोनों सही है ना, तकसीम बरे सगीर से पहले और बाद के। पस मंजर में बैकड्रॉप बताने का मकसद यही है कि देखें लिखा किस तरह गया है। सेंस वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि पहले वर्ड टू वर्ड उठाओ, उसको सेट करो, फिर लिखो। लेकिन चूंकि इसमें अदब की बात की जा रही है तो हम इसमें किस तरह लिख रहे हैं ये भी देखिए। वहां हमने बाय लिखा तो नामवर मुसन्निफा अल्ताफ फातिमा का नॉवेल दस्तक न दो आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह बरे सगीर, तकसीम बरे सगीर से पहले और बाद के पस मंजर में लिखी गई बैकड्रॉप, ये तहरीर बताती है कि, अगेंस्ट द बैकड्रॉप है ना, बताती है कि, बैकड्रॉप बताने के, हालात के बताने को भी कहते हैं ना, अगेंस्ट। अब अगर मैं सेट अगेंस्ट की वर्ड टू वर्ड करूं तो क्या बनता है, इसकी मीनिंग क्या बनेगी? जोहेर जरा बताइएगा, अगेंस्ट किसे कहते हैं, अगेंस्ट के क्या मीनिंग है? खिलाफ, किसी चीज खिलाफ के के मायने में खिलाफ। आता है ना। तो जब जी। मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी तो मैं तो खिलाफ लिखूंगी। लेकिन चूंकि मैं ये देख रही हूँ कि मेरी जो ये तहरीर है ये मुझे बता रही है अदब के लिहाज से, तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, पस मंजर बैक। ठीक है, पस मंजर में लिखी गई ये तहरीर बताती है, बैकड्रॉप क्या बताती है, अब क्या बता रही है ये देखिए। द स्टोरी, जरा अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा बस, फिर मैं स्टार्ट लूंगी।
अच्छा जी, अब हम बात करें द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ पीपल डील विद द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय डेस्टिनी। यानी अब यहाँ क्या है कि लोग तकदीर के हाथों हालात से कैसे समझौता करते हैं। क्लियर हो गई बात। द नॉवेल मूव्स, यानी नॉवेल जो है वो आगे बढ़ता है, अहेड थ्रू, जरिए, द मेन कैरेक्टर, अहम किरदारों के जरिए। तो अब हमने इसकी उर्दू किस तरह लिखी है, अब आप ये देखिए। इस कहानी के दो अहम किरदार हैं जिनके जरिए सिलसिला आगे बढ़ता है। क्लियर। तो अब आप ये देखें कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम अपने सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। बस एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है, जो इसमें एडिटिंग है वो मैं बता देती हूँ आपको। असल में ये पूरा पैरा नहीं है, पूरा होता तो आपको और क्लियर हो जाता। द चाइल्ड गेती आरा एंड द चाइना मैन सफदर हु सेल्स चाइनीज गुड्स। कि एक बच्ची गेती आरा और दूसरा है चाइना मैन सफदर जो चीन की मसनूआत फरोख्त करता है। घरों पर लाकर नहीं आएगा इसमें। हु सेल्स चाइनीज गुड्स, जो चीन की मसनूआत फरोख्त करता है। तो अब आप ये देखिए कि मानवी तर्जुमा जब हम करते हैं तो इसमें हम जो स्पेसिफिकली मीनिंग्स होते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं, उनकी जगह हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेंस के अकॉर्डिंग जो तर्जुमा है उसमें फिट बैठे। मेरी बात समझ आई सबको या नहीं आई? से यस और नो, माइक खोल के बोल दीजिए। आ गई? आदिल, दानियाल, हबीबा आ गई मैं। आ गई। तो इस तरह जब हम तर्जुमा करने जाते हैं ना आगे, तो हमें इस तरह के जो तर्जुमे होते हैं ना वो बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि ये तर्जुमे जो है जब हम मानवीय एतबार से करते हैं, मैंने कहा था ना कि अगली क्लास में मैंने आपसे बात करनी है मार्किंग स्कीम के हवाले से। यानी इस क्लास में मार्किंग स्कीम की बात करनी थी लेकिन मैं खुद रुक गई। मैंने कहा पहले थोड़ा सा आपको मानवी तर्जुमा भी सिखा दिया जाए कि जब आप करने बैठेंगे ना तो आप ये देखिएगा कि आप 20 इंशाल्लाह 20 आउट ऑफ 20 लेके उठेंगे। यानी इसमें आपका एक नंबर कटने का भी सवाल पैदा नहीं होता अगर नंबर एक आपको इंग्लिश की दुरुस्त उर्दू पता है, नंबर दो आप पैरा पढ़ के ये समझ जाते हैं कि इसमें बात क्या की जा रही है। फिर जब आप इसे तर्जुमे के प्रोसेस में लेकर आएंगे ना तो नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिख लीजिए आप लोग मेरी बात, बशर्ते कि आप बिल्कुल एक्चुअल वो तर्जुमा करके आए जो उसका हो, उसमें आप एडिटिंग ना करें शामिल। जो मानवी तर्जुमा होता है ना, आप ये देखें ना, ये द नॉवेल, ये यहीं से अंदाजा लगाइए कि द नॉवेल मूव्स अहेड थ्रू द मेन कैरेक्टर, के दो इस कहानी के दो अहम किरदार हैं, है ना, थ्रू द मैन। अब मैं अगर इसके तर्जुमा करूं तो मैंने क्या करना होगा इसका कि जी नॉवेल आगे बढ़ता है इसके जरिए कहानी के दो अहम किरदारों के जरिए, है ना। मैं तो ये तर्जुमा करके बैठ जाऊं, लफ्जी तर्जुमा अगर मैं करूं। क्या समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? जाहिर सी बात है जब मैं तर्जुमा करने बैठूंगी तो मैं, भाई नॉवेल जो है ना मूव होता है, आगे बढ़ता है, और उसमें जो है किरदारों की बात हो रही है, उसके मेन किरदारों के जरिए, अहम किरदारों के जरिए। लेकिन जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो इसका सेंस देखिए क्या बन रहा है। चूंकि नॉवेल की बात हो रही है, नॉवेल एक स्टोरी भी है, नॉवेल को हम कहानी भी कहते हैं। बताने का मकसद समझा रही हूँ आपको। देखें यहाँ स्टोरी लिखा है, द स्टोरी डिस्क्राइब, है ना। तो स्टोरी के लिए क्या चीज क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया? ये तहरीर। हम स्टोरी कहानी को भी लिखते हैं ना, स्टोरी एक तहरीर भी होती है। इसी तरह यहाँ नॉवेल आ रहा है लफ्ज, द नॉवेल मूव्स। तो इस कहानी के दो अहम किरदार हैं। आ गई? ये इस तरह तर्जुमा किया जा रहा है इसका कि जिनके जरिए सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये तर्जुमा कहलाता है आपका मानवी तर्जुमा। अगर आप इसे सीख जाते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गए, बआसानी आप लोग ले सकते हैं, बशर्त ये कि आप लफ्जों का इस्तेमाल सीख सकें। लेकिन लफ्जों का इस्तेमाल हम कब सीखते हैं? जब हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, और वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए हमें उर्दू और इंग्लिश दोनों के लफ्जों पर अबूर हासिल होना चाहिए। समझ आई बेटे बात? क्लियर हुआ मसला? बात क्लियर हो गई सबको? जी मिस। यस मिस। जी मिस। अच्छा, अब मेरी आप सबसे गुजारिश है, फिर मैं अगला काम अभी नहीं करवा रही, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में। फिर मैंने कहा था ना कि जो ट्रांसलेशन होती है वो मैं क्लासेस उसकी बड़ी लंबी लेती हूँ,
एक आध क्लास में मैं वाइंड अप नहीं कराती कि एक ट्रांसलेशन करा दी और जान छोड़ दी। आप लोग की जान में जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आपको ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं आ जाएगी। ये सुन लीजिए सब कान खोल कर, ठीक है।